नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे बिंदुओं, बहुत सारी घटनाओं पर चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजी। रायपुर नगर निगम के जोन 1 में सफाई व्यवस्था के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े की बहुत चर्चा हो रही है। कन्हैया लाल बाजारी वार्ड नंबर 15 में सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत जो दस्तावेज सामने आए हैं, उन्होंने निगम के सिस्टम और सफाई ठेकेदारों की मिलीभगत की पोल खोल कर रख दी है। खुलासे से साफ हुआ है कि जनता की सुविधा के लिए आने वाले सरकारी पैसे का इस्तेमाल फर्जी नामों से वेतन निकालने के लिए किया जा रहा है। जांच में सबसे बड़ी गड़बड़ी कर्मचारियों की पहचान को लेकर मिली है। आरटीआई से पता चला है कि सफाई कर्मियों के जो आधार कार्ड रिकॉर्ड में लगाए गए हैं, उनकी फोटो और जानकारी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज नामों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। यानी कागजों पर कुछ ऐसे भूतिया कर्मचारी खड़े कर दिए गए हैं जो असल में वहां कभी काम करने पहुंचे ही नहीं। फर्जी पहचान पत्र और फर्जी साइन के जरिए हर महीने एक मोटी रकम डकारी जा रही है। इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि सफाई कर्मचारियों की इस लिस्ट में पार्षद प्रतिनिधि हेमंत कुमार साहू का नाम भी शामिल है। आरोप है कि एक जनप्रतिनिधि के करीबी होने के बावजूद उनके नाम पर सफाई कर्मी के रूप में वेतन निकाला गया है। ये न केवल नियम कायदों के खिलाफ है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाए तो व्यवस्था में सुधार की उम्मीद ही नहीं बचती। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि वार्ड में कहने को तो 38 सफाई कर्मचारियों की भारी भरकम टीम तैनात है, लेकिन धरातल पर मुश्किल से 10-12 लोग ही काम करते दिखाई देते हैं। बाकी के कर्मचारियों का सिर्फ कागजों पर अस्तित्व है ताकि उनके नाम का पैसा ठेकेदार और अधिकारी आपस में बांट सके। वार्ड की सफाई व्यवस्था बेहद बेहाल है, लेकिन कागजों में सब कुछ दुरुस्त दिखाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। इस खुलासे के बाद अब नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। नागरिकों में भारी नाराजगी और वे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी दस्तावेजों के दोबारा वेरिफिकेशन और जांच का भरोसा दिलाया है। देखना है कि इस कागजी खेल के असली मास्टरमाइंड पर कब गाज गिरती है और क्या वार्ड की जनता को वास्तव में सही सफाई व्यवस्था मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक अमित जोगी को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके सरेंडर आत्मसमर्पण करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा बरकरार रखते हुए 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का निर्देश दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन्हें फिलहाल जेल नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। अमित जोगी की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर विचार विमर्श करते हुए बेंच ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने साफ किया है कि जब तक इस मामले में अगली सुनवाई नहीं होती और स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक अमित जोगी के सरेंडर की अनिवार्यता पर रोक लगी रहेगी। जोगी परिवार और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी संजीवनी की तरह है, क्योंकि हाई कोर्ट के सख्त फैसले के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ये पूरा विवाद साल 2003 का, जब 4 जून को रायपुर की सड़कों पर एनसीपी के बड़े नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौर में हत्याकांड पूरे प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक तूफान की वजह बना था। आरोप लगे थे कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ये किया गया। करीब 23 सालों तक चले इस लंबे कानूनी सफर में मामला निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। 2026 की शुरुआत में ही हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अमित जोगी सहित अन्य दोषियों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। जग्गी हत्याकांड छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। इसमें प्रदेश के बड़े राजनीतिक चेहरों के नाम जुड़े होने की वजह से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी रहती है। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा आदेश भले ही अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन इससे अमित जोगी को कानूनी राहत के साथ साथ अपनी बात रखने का एक मौका जरूर दिया है। अब आने वाले वक्त में सीबीआई के जवाब और कोर्ट की अगली दलीलों पर यह तय होगा कि 23 साल पुराने इस मामले में
फैसला क्या आएगा। रायपुर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर कुछ राशन दुकानदार मनमानी कर रहे हैं, ऐसी जम की चर्चा है जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ये कानून नियम इसलिए बनाया था ताकि लोग किसी भी दुकान से अपना राशन ले सकें, लेकिन शहर के कुछ दुकानदार हितग्राहियों को खाली हाथ लौटा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला समता कॉलोनी के पास आमा तालाब की दुकान में सामने आया, जहां दुकानदार ने लोगों को ये कहकर भगा दिया कि वे कहीं और से राशन लेते हैं, इसलिए उन्हें यहां अनाज नहीं मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को भगाया गया है उनका राशन कार्ड भी उसी दुकान का था, बस वे किसी कारणवश पहले दूसरी जगह से राशन ले रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दुकानदार साफ कह रहा है कि उसके पास चावल नहीं है और वह पहले अपने रेगुलर ग्राहकों को ही राशन देगा, जबकि दुकान में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जब लोगों ने इसकी शिकायत करने की बात कही तो उन्हें डराने की भी कोशिश की गई। इसी तरह का एक और मामला खोखोपारा इलाके से सामने आया है, जहां दुकानदार यशवंत पाल का वीडियो वायरल है, जहां सत्यनारायण तिवारी नाम के एक व्यक्ति पिछले 4 दिनों से राशन के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें राशन देने से मना कर रहा है। जब पीड़ित ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया तो दुकानदार ने उन्हें धमकी तक दे डाली। लोगों का कहना है कि कार्ड जमा करने के बावजूद उन्हें अनाज के लिए भटकाया जा रहा है। इस मामले पर प्रशासन ने कड़ा और रुख अपनाया, ऐसा बताया जा रहा है। रायपुर के खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने मीडिया से कहा है कि जो भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने एक दुकानदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अधिकांश अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि अगर कोई भी दुकानदार राशन देने से मना करे तो उसका वीडियो और जानकारी विभाग को भेजे ताकि उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। 23 अप्रैल का दिन इतिहास की एक ऐसी तारीख है जो हमें दुनिया के 2 सबसे बड़े कलाकारों की याद दिलाती है। एक तरफ अंग्रेजी साहित्य के जादूगर विलियम शेक्सपियर हैं, जो दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले सत्यजीत रे। इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही दिग्गजों ने 23 अप्रैल के दिन को ही अपने जन्म और अलविदा कहने को चुना था। विलियम शेक्सपियर का नाम आते ही जहन में महान अंग्रेजी नाटकों और कविताओं की दुनिया घूम जाती है। साल 1616 में उनका निधन हुआ था, लेकिन आज भी हैमलेट, मैकबेथ और रोमियो जूलियट जैसी उनकी कहानियां उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी सदियों पहले थी। शेक्सपियर के लिखने का अंदाज इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने इंसानी जज्बातों जैसे प्यार, नफरत और धोखे को बहुत गहराई से पन्नों पर उतारा। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के थिएटरों और फिल्मों में उनकी कहानियों की छाप दिखती है। शेक्सपियर भुलाए नहीं भूलते। वहीं अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें तो सत्यजीत रे एक ऐसे पुरोधा का नाम है जिन्होंने हमारी फिल्मों को पूरे विश्व में सम्मान दिलाया। 23 अप्रैल 1992 को उनका निधन हुआ। उनकी फिल्में जैसे कि पाथेर पंचाली सादगी और सच्चाई का बेहतरीन नमूना है। उन्होंने पर्दे पर आम इंसान की ज़िंदगी और उसकी छोटी छोटी खुशियों, दुखों को इतनी खूबसूरती से दिखाया कि लोग उनके मुरीद हो गए। उन्हें सिनेमा का ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो उनके हुनर का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भले ही ये दोनों महान कलाकार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बनाई फिल्में और लिखी गई किताबें हमेशा मौजूद रहेगी। ये दोनों ही अपने अपने विधा के क्षेत्रों के ऐसे चमकते सितारे हैं जो आज की नई पीढ़ी के लेखकों और फिल्म बनाने वालों को कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। साहित्य और सिनेमा की दुनिया इन दोनों के योगदान के बिना हमेशा अधूरी सी लगती है। एक और दिग्गज, जी हाँ, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने इस बार अपना जन्मदिन 2 दिन पहले बेहद खास और अलग अंदाज में मनाया। कल 24 अप्रैल को उनका 53वां जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही कल बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार गांव पहुंचकर बच्चों के साथ खुशियां बांटी। जैसे ही सचिन वहां के स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे
पूरा इलाका हैप्पी बर्थडे सचिन सर के नारों से गूंजेगा। सचिन के साथ उनकी बेटी सारा तेंदुलकर और बहू सानिया चंडोक तेंदुलकर भी दौरे पर साथ नजर आएंगे। इस दौरे का मुख्य मकसद इलाके के युवाओं के लिए खेल की सुविधाओं को बेहतर बनाना था। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेशी फाउंडेशन ने मिलकर यहां एक शानदार मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार किया है, जिसका उद्घाटन खुद सचिन तेंदुलकर ने किया। उन्होंने बताया कि इस पहल के जरिए दंतेवाड़ा के लगभग 50 स्कूलों में खासतौर पर या जगहों पर खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, ताकि वनांचल के आदिवासी बच्चों को क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल जैसे बहुत सारे खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं और सही ट्रेनिंग मिल सके। मैदान पर सचिन का एक अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने न सिर्फ भाषण दिया बल्कि बच्चों के साथ मैदान में उतरकर वॉलीबॉल भी खेला और रस्सा खींच प्रतियोगिता में भी भाग लिया। सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक तेंदुलकर ने भी खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सचिन ने बच्चों को समझाया कि चैंपियन बनने के लिए सिर्फ हुनर काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छे मैदान और सहूलियतों का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों में बेहद प्रतिभा है और सही दिशा मिलने पर वे देश का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के आखिर में बच्चों ने सचिन के लिए एडवांस में बर्थडे केक काटा और उन्हें ढेर सारी दुआएं दी। गांव वालों और प्रशासन ने भी अपने प्रिय खिलाड़ी का जबरदस्त स्वागत किया। कलेक्टर ने उन्हें टेराकोटा की कलाकृति भेंट की तो ग्रामीणों ने बस्तर के मशहूर आयरन क्राफ्ट लौह शिल्प से उनका सम्मान किया। दंतेवाड़ा के बच्चों के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ बिताए ये पल ताउम्र याद रहने वाले सुनहरे अनुभव बन गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इसी बस्तर और छत्तीसगढ़ के खेल जगत के लिए एक बेहद शानदार अनुभव बताया है। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे 50 स्कूल ग्राउंड्स हम डेवलप कर रहे हैं, मैदान। बेसिकली हम मैदान कप करके एक हो रहा है, कंपटीशन हो रही है, जिसे मानदेशी और हमारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा इससे। तो बहुत खुशी हो रही है। हमारा फाउंडेशन यहाँ पे मानदेशी टीम के साथ कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।